मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस वीडियो मैंने इनकम मेथड पे बना रखा है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन से आप उसको देखकर स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। पहले एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर ये जितने भी हेड्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में भी देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। Factor income earned by factor of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by the firm। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर इनकम मिलती है उस इनकम का वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। किस पे खर्चा करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। ये एक्सपेंडिचर किया ना इन्होंने, किससे एक्सपेंडिचर किया? जो इनकम मिली, जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिली उसको इन्होंने स्पेंड किया, एक्सपेंडिचर किया। ये जो एक्सपेंडिचर किया वो इनकम जितनी होगी उतना ही एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। तो दोनों का एक तरह से जितना इनकम हुआ उतना एक्सपेंडिचर भी हुआ। एक तरह से कह सकते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकाला जा सकता है, क्योंकि जितनी इनकम हुई इनकम मेथड से हम सीख चुके हैं कि इनकम मेथड से कैसे निकालना है नेशनल इनकम। उस इनकम को ये एक्सपेंडिचर में करेंगे, सारी एक्सपेंडिचर में एक्सपेंड करेंगे अपना जितना भी इनकम हुआ, उस एक्सपेंडिचर को टोटल कर दें अगर हम, तब भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्योंकि इनकम मेथड से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से भी निकाल सकते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नेम है इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो अभी हमने आपको क्या बताया, जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो अर्न किया है उसको वो एक्सपेंडिचर में एक्सपेंड कर देते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। चलिए अब आते हैं, अच्छा ये एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी में कौन कौन कर सकता है? एक इंडिविजुअल करेगा, गवर्नमेंट भी कर सकती है, फॉरेनर्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। जो मेन कैटेगरी डिवाइड की गई है वो 4 लोग में की गई है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हाउसहोल्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म। सपोज कोई स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील वो भी तो कुछ एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, तो वो भी तो एक्सपेंडिचर कर रही है। इसी तरह जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं सब लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी तरह फॉरेनर्स, बाहर से लोग आते हैं यहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये 4 लोग जो हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं एक इकोनॉमी में। तो हमको क्या पता चल गया कि एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। अब अगर हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ये सब लोग एक्सपेंडिचर करेंगे अलग अलग फॉर्म में, इन सबका टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी। तो देखिए यहां लिखा हुआ है टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। इन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया उन सबका सम क्या किसके बराबर होगा? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब डोमेस्टिक इनकम, हमारी जो इंडिया के अंदर किसी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम जनरेट हुई वो आ जाएगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम की तरफ चले जाएंगे और नेशनल इनकम कैसे निकालनी है वो आगे हम डिटेल में जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे। तो हमें पता चल गया कि एक्सपेंडिचर कौन करता है और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबका सम किसके बराबर होता है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी जब पता चल जाएगा हम उससे नेशनल इनकम की तरफ चले जाएंगे। अब आते हैं एक्सपेंडिचर किस किस फॉर्म में किया जाता है। ये सब लोग एक्सपेंडिचर करेंगे ना, तो उनके हेड क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। अगर वो हमको पता चल जाएगा वो कंपोनेंट्स क्या है तो हम इजिली अपना ये टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, जिसको हम जीडीपी एमपी कहते हैं। तो चलिए देखिए कंपोनेंट हम यहां पे अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर हम सबका एक एक का एक्सप्लेनेशन डिटेल में देंगे। तो क्या क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग प्राइवेटली फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट जो करती है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है। नेट एक्सपोर्ट जो होता है, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कैपिटल फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? इन्वेंट्री के फॉर्म में होता है या फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में होता है, जिसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हमें हेड मिल गया, हमें ओवरऑल 4 हेड है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, इन्वेंट्री के फॉर्म में या फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो अभी आप ये 4 हेड याद रखिए। अब इन चारों हेड को हम डिटेल में समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इन सबका मतलब क्या है। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देने जा रहे हैं। तो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है? हाउसहोल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जब निकालना होगा तो हमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर जोड़ने होंगे इस हेड में, वो यहां बताया गया है। तो पहला क्या है? जो हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर करेगी, जो भी हाउसहोल्ड है वो एक्सपेंडिचर कर रही है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। किस पे कर रही है वो अभी हम आपको बताएंगे। इसी तरह
प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है कोई जो हेल्प कर रहे हैं हाउस होल्ड को। सपोज कोई आश्रम बना हुआ है, उसमें हाउस होल्ड लोग रह रहे हैं, तो उनको हेल्प कर रही है ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो ये एक्सपेंडिचर किस पे कर रही है? उन लोगों के ऊपर जो हाउस होल्ड है, तो इनका एक्सपेंडिचर भी इसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज क्या है, हाउस होल्ड जो डायरेक्ट कर रहा है और जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड के ऊपर खर्चा कर रही है। तो ये दोनों का एडिशन हमारा हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दो पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। ध्यान रखिएगा, यहां प्लस लगा हुआ है, दोनों का एडिशन। अब आते हैं एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट और बाहर के लोग। तो देखिए क्या दिया, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट वेदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। अब ये जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड जो करेगा वो इंडिया के मार्केट में भी कर सकता है या एक इकोनॉमी के अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो उसने जितने भी एक्सपेंडिचर किए एक इकोनॉमी के अंदर और आउटसाइड द इकोनॉमी, दोनों को ज्वाइन करके यहां पर लिखा जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। इसी तरह आगे दिया एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय नॉन रेसिडेंट या फॉरेन विजिटर अगर करता है इंडिया में आके, तो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये वाला ध्यान रखिएगा, प्लस किया जाएगा और ये डिडक्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। शॉर्ट में लिखा है हमने इसका। अब आते हैं, हमने यहां पर बताया था कि वो एक्सपेंडिचर किन चीजों पे करेगा। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, कंजम्पशन आइटम्स खरीदते हैं, ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं। तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट हाउसेज। अगर कोई घर खरीदता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है उस पर, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो एक तरह से एसेट फॉर्मेशन हो रहा है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो है नहीं, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये कहां इंक्लूड होगा, वो इस वाले डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा, जो अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो हमारा कंप्लीट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या याद रखना है इसमें, हाउस होल्ड ने जो डायरेक्ट किया और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हाउस होल्ड को सर्व कर रही है, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया, उन दोनों का एडिशन जोड़ दिया जाएगा। डिडक्ट क्या करना है, जो नॉन रेजिडेंट वालों ने किया, और ऐड क्या करना है, जो नॉर्मल रेजिडेंट ने इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया और बाहर किया। अब आते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कहां एक्सपेंडिचर करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इन सब पे जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी उन सबका एडिशन हमारा सेकंड हेड में काउंट होगा। तो यहां देखिए लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, और भी अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है तो वो किस में काउंट हो जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें आती हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं डिटेल में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। कैपिटल फॉर्मेशन इसका फॉर्मूला ये डिटेल में यहां लिखा हुआ है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में फॉर्मूला दिया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में कहां कहां किया जा सकता है। एक तो जो बिजनेस फर्म है वो करती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब पे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो हमारा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई हाउस होल्ड घर बनवाता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, उस पे जो एक्सपेंडिचर करता है वो यहां पे काउंट होगा। ध्यान रखिएगा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, इससे एसेट जनरेट होगी ना हाउस होल्ड्स की, इसलिए। फिर है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट भी ऐसे एक्सपेंडिचर करती है जिससे फिक्स्ड एसेट जनरेट होती है, जैसे फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब पे जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी वो सब हमारा किस हेड में आएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। ध्यान रखिएगा अगर नेट दिया हुआ है तो आपको वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देना होगा ग्रॉस पर आने के लिए, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा ग्रॉस दिया हुआ है, नेट नहीं है। क्वेश्चन में बार बार कभी नेट भी लिख सकता है, तो मतलब नेट का क्या मतलब होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करे तो नेट आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, ग्रॉस। तो ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना होगा। तो सब ग्रॉस वाले हैं, देखिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आते हैं अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे, जिस इन्वेंट्री से हम एसेट जनरेट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ये कैसे निकालते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, एसेट वाली जितनी है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये जो वैल्यू आएगी और ये इन सबका एडिशन क्या हो जाता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आते हैं, लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, जितना भी एक्सपोर्ट किया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से दूसरी कंट्री में, जितना भी एक्सपोर्ट होके गुड्स
जो है वो एक्सपोर्ट हुए, मतलब फॉरेनर्स ने जितने भी खरीदे वो एक्सपोर्ट होगा, और यहां से जितने भी वहां क्या सामान जो इंडियंस ने खरीदा या किसी इकोनॉमी ने किसी दूसरी इकोनॉमी से परचेज किया वो इंपोर्ट कहलाएगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट एक्सपोर्ट। चारों कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे, जितना भी डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, इन चारों कंपोनेंट को ऐड करके हमको जीडीपी एमपी मिलेगा, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। जब जीडीपी एमपी मिल गया तो हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, अब प्रीवियस वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा के आप एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं। हमारे पास है क्या, जीडीपीएमपी, तो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला देखिए, सब में प्लस लगा दिया हमने, सबको प्लस करेंगे तो जीडीपीएमपी आएगा। जीडीपीएमपी, एनएनपीएफसी निकालना है, जीडीपीएमपी दिया हुआ है तो नेट निकालना है ग्रॉस, तो माइनस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट दिया तो माइनस एनआईटी, और नेशनल है और यहां डोमेस्टिक है, नेशनल निकालने के लिए एनएफआईए प्लस करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिकॉशंस, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसको जरूर से देखिएगा।